जय श्री कृष्ण। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। ये व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सलामती के लिए रखती हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा का विधान है। ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। महिलाएं ये व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत के लिए करती हैं। जिन महिलाओं की कोई संतान नहीं होती वे भी संतान की कामना से इस व्रत को करती हैं। वैसे तो इस व्रत को पूरे देश में किया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसकी सबसे ज्यादा मान्यता है। अब जानिए अहोई अष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 नवंबर शनिवार की रात 12:59 से शुरू होगी और 5 नवंबर रविवार की रात 3:18 तक रहेगी। क्योंकि अष्टमी तिथि का सूर्योदय 5 नवंबर रविवार को होगा और पूरे दिन यही तिथि रहेगी, इसीलिए अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। 5 नवंबर रविवार को पुष्य नक्षत्र शुभ योग 10:29 से रहेगा। रविवार को पुष्य नक्षत्र होने से ये रवि पुष्य कहलाएगा। ये बहुत ही शुभ योग कहलाता है। इस दिन श्रीवस्त सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ और शुक्ल नाम के अन्य शुभ योग बनेंगे। इतने सारे शुभ योग के चलते अहोई अष्टमी का व्रत का महत्व और भी बढ़ जाएगा। अहोई अष्टमी का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:33 से 6:52 तक रहेगा, यानी कि लगभग 1 घंटा 18 मिनट का समय पूजा के लिए मिलेगा। इस दिन व्रत में महिलाएं तारे देखकर व्रत को पूरा करती हैं। तारों को देखने का समय शाम 5:58 से शुरू हो जाएगा। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें और कहें, मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को लंबी उम्र, स्वस्थ एवं सुखी रखें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं। साथ ही सेह और उसके 7 पुत्रों का भी चित्र बनाएं। दिन भर कुछ भी खाएं पिए नहीं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप फल या दूध ले सकती हैं। शाम को इस चित्र के सामने बैठकर अहोई माता की पूजा पूरे विधि विधान से करें। सबसे पहले अहोई माता को सुहाग की सामग्री एवं अन्य चीजें समर्पित करें। सेह की पूजा रोली, चावल, दूध व चावल से करें। पूजा में रखा पानी से भरा कलश बाद में तुलसी पर चढ़ा दें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा जरूर सुनें और परिवार की बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को दूध भात का भोग लगाना चाहिए और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। अहोई अष्टमी के कुछ नियम। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं तांबे के लोटे से भूलकर भी अर्घ न दें। अर्घ देने के लिए स्टील या फिर चांदी के लोटे का ही प्रयोग करें। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए और रात के समय भी जागकर भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन व्रती महिलाओं को सुई, चाकू या फिर किसी भी नुकीली चीज का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्तों को भूलकर भी न तोड़ें। इस दिन महिलाएं मिट्टी को भूलकर भी न छुएं। इस दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम करने की मनाही होती है। ऐसा करने से बच्चों को नुकसान हो सकता है। अहोई अष्टमी के दिन भूलकर भी किसी से झगड़ा न करें और न ही किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करें। अब सुने अहोई व्रत कथा। एक नगर में चंद्रभान नामक एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत ही सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां थीं, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से व्यथित रहते थे और दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वे वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करेंगे। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिक आश्रम के निकट शीतल कुंड के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली
अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई माता प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और उसके बाद राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान आदि के बाद घर पहुंचे तो उस दंपत्ति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम उम्र में ही परलोक सिधार जाते हैं, आप हमें दीर्घायु बच्चों का वरदान दें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्धान हो गई। कुछ समय बाद साहूकार दंपत्ति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो अहोई माता की जय। आइए अब हम सब मिलकर अहोई माता की आरती करें। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता, ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जगमाता, मैया तू ही है जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति की दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता, ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो वासा, वही में गुण आता, मैया वही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता, ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता, ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, शीर निधि जाता, मैया शीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोकु, रतन चतुर्दश तोकु, कोई नहीं पाता, ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, मैया जो कोई गाता, और उमंगति उपजे, और उमंगति उपजे, पाप उतर जाता, ओम जय अहोई माता। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता, ओम जय अहोई माता, ओम जय अहोई माता।